नमस्कार साथियों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द टेक्निकल में। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे महाराणा प्रताप, जो कि इनसे पहले अपन ने पढ़ा था राणा उदय सिंह। और राणा उदय सिंह के पुत्र थे राणा प्रताप, जो महान शासक हुआ करते थे। 25 वर्ष की उम्र में 25 वर्ष तक इनका शासन चला था। तो आज देखेंगे इनका जन्म 9 मई 1540 कुंभलगढ़ के किले में हुआ। माताजी का नाम जयवंताबाई सोनगरा था, सोनगरा की पुत्र थी। और रानी अजब दे पंवार। बचपन का नाम कीका था। महाराणा प्रताप की बचपन का नाम कीका था। प्रताप का पहला राज तिलक 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, प्रथम जो राज तिलक हुआ था 28 फरवरी को गोगुंदा में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ में, जबकि राज तिलक गोगुंदा में, यानी कि होली के दिन। सलुम्बर के कृष्णदास चुंडावत ने प्रताप का राज तिलक किया था। सलुम्बर जो कृष्णदास चुंडावत थे, उन्होंने इनका राज तिलक किया। प्रताप ने कुंभलगढ़ में अपना विधिवत राज तिलक करवाया था। प्रताप ने कुंभलगढ़ में, यहाँ पर गोगुंदा में हुआ था, लेकिन प्रताप ने कुंभलगढ़ में विधिवत राज तिलक करवाया था। इस समारोह में मारवाड़ का चंद्रसेन उपस्थित था। राज तिलक करवाया था, लेकिन जो राज तिलक हुआ था कुंभलगढ़ में, जो मारवाड़ का चंद्रसेन है वो भी यहाँ पर उपस्थित था। यानी कि चंद्रसेन ने भी महाराणा प्रताप के जैसे ही अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसी प्रकार दोस्तों, अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 राजदूत भेजे थे, 4 दूत भेजे थे। पहला था जलाल खां कोच्चि। जी हाँ, जलाल खां था, 1572 में आया था। मानसिंह जो कि 1573 में आया था, जयपुर का राजा था। भगवंत दास आमेर का राजा था। और टोडरमल, ये भी 1573 में आया था महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। तो इस प्रकार से दोस्तों, इनको याद करने के लिए अपन कह सकते हैं जमा भट्टो, ताकि अपन को इनका क्रम भी याद रह जाएगा। जमा भट्टो के नाम से अपन इनको जान सकते हैं, ताकि याद भी रह जाएगा। याद करने के लिए अपन इनको इस प्रकार से कर सकते हैं जमा भट्टो। आगे दोस्तों, इनकी दीनता इन्होंने उनकी बात मानी नहीं थी महाराणा प्रताप ने। तो क्या हुआ? नहीं माने तो हल्दीघाटी का जो युद्ध है 18 जून 1576 को मोलेला से, यानी कि हल्दीघाटी पड़ती है राजसमंद जिले में। और यहाँ पर जो अकबर के सेनापति थे मानसिंह थे, मानसिंह और आसफ खां थे। मानसिंह को ही भेजा था इन्होंने समझाने के लिए। मानसिंह ने कहा भी था कि अगर अधीनता स्वीकार नहीं की तो आपको युद्ध करना पड़ेगा। तो मानसिंह और आसफ खां अकबर के सेनापति थे। प्रताप की तरफ से रामसा तोमर, यानी कि जो ग्वालियर का था, कृष्णदास चुंडावत और हाकिम खां सूरी और पुंजा भील, ये 2 महान शासक थे। यानी कि दोनों, एक मुस्लिम था और एक भील था, राणा पुंजा और हाकिम का सूरी। तो ये प्रताप की तरफ से लड़ रहे थे। युद्ध में चेतक के घायल होने पर प्रताप युद्ध से बाहर चला गया और झालामान विद्या ने, यानी कि झालामान, और इनको विद्या भी बोलते हैं, झाला विद्या, युद्ध का नेतृत्व किया था। जैसा कि अपन ने एक पहले पढ़ा था कि वहां पर झाला के नाम ने, झाला सज्जा ने भी पहले जब अपन ने पढ़ा था ऊपर के टॉपिक, तो वहाँ पर झाला छज्जा के नाम से आया था, तो उन्होंने भी साथ दिया था। इसी प्रकार यहाँ पर झालामान जो विद्या के नाम से जाना जाते थे, उन्होंने महाराणा प्रताप का नेतृत्व किया था, इनकी युद्ध का नेतृत्व।
मेहतर खां ने युद्ध में अकबर के आने की गलत सूचना दी थी। जो मेहतर खां था, अकबर की सेना हारने वाली थी, लेकिन इन्होंने गलत सूचना दे दी कि अकबर आ गया है, अकबर आ गया है, ताकि सेना में जोश बढ़ सके। और सेना को जोश आ गया। सेना को जोश आने से महाराणा प्रताप की सेना में कमजोरी आ गई और अकबर की सेना मजबूत हो गई, और वो यहाँ पर, जो कि असफल भी नहीं कह सकते लेकिन मीडियम का रहा, मान सिंह प्रताप को अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाता है। क्योंकि यहाँ पर जैसे ही महाराणा प्रताप निकल जाता है तो अगमान सिंह प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने में असफल हो जाता है। अकबर ने मान सिंह तथा आसफ खां का दरबार में आना बंद कर दिया। अकबर ने जो मान सिंह था और आसफ खां थे, इनके दोनों सेनापति, इनको दरबार में आने से मना कर दिया। चेतक छत्री बलीचा राजसमंद, जो महाराणा प्रताप का चेतक था, इसकी छत्री बलीचा में है, जो कि राजसमंद जिले में पड़ता है। अबुल फजल खमनोर का युद्ध, यानी कि अबुल फजल ने हिल्स हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा और बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध कहा। इस युद्ध में उपस्थित था बदायूं, यानी कि जो बदायूनी था ये स्वयं इस युद्ध को देख रहा था, ये उपस्थित वहां था। जेम्स टोड मेवाड़ की थर्मोपोली कहते हैं, यानी कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, इनके उपनाम हैं अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध, बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध, जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपोली बताया है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर एक आदर्शी लाल श्रीवास्तव थे इतिहासकार, इन्होंने बादशाह यानी कि बाघ का युद्ध कहा। 1577 में अकबर ने उदयपुर पर आक्रमण किया तथा उदयपुर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर दिया। 1577 की बात है दोस्तों। अकबर ने उदयपुर पर आक्रमण किया और उदयपुर का नाम बदलकर क्या कर दिया, मोहम्मदाबाद। तो ये ध्यान में रखना, मोहम्मदाबाद किसने किया था, अकबर ने किया था। कहाँ पर युद्ध करके, उदयपुर पर। कब, 1577 को। कुंभलगढ़ का युद्ध, मुगल सेनापति शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर 3 आक्रमण किए थे, 1577, 78 और 79। मुगल सेनापति शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर 3 आक्रमण किए थे। कुंभलगढ़ पर कितने आक्रमण किए थे, 3, 77, 78 और 79 को। यहाँ पर शेरपुर की जो घटना थी दोस्तों, महाराणा प्रताप के समय 1580 में अमर सिंह मुगल सेनापति रहीम जी की बेगमों को गिरफ्तार कर लेता है। यानी कि जो अमर सिंह था, महाराणा प्रताप का पुत्र, उन्होंने इनको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन प्रताप ने उन्हें ससम्मान वापस भेजा। यानी कि बेगमों को वापस भेज दिया महाराणा प्रताप ने। ये थी महानता, इसलिए इन कार्यों के कारण उनको महान कहा गया था। दिवेर का युद्ध हुआ 1582 में दोस्तों। तो ये दिवेर भी राजसमंद जिले में पड़ता है। इस युद्ध में प्रताप की विजय हुई थी और अमर सिंह ने मुगल सेनापति सुल्तान खान को मार दिया था। जो अमर सिंह था, महाराणा प्रताप का पुत्र, इन्होंने सुल्तान खान को मार गिराया। इस युद्ध में प्रताप के साथ साथ डूंगरपुर, बांसवाड़ा और ईडर रियासत भी थी। इस समय जब दिवेर का युद्ध हुआ तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और ईडर रियासत इनके साथ थी, इनका सहयोग कर रही थी। जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। इनकी जो दिवेर का युद्ध है, इसको मेवाड़ का मैराथन कहा, जबकि हल्दीघाटी के युद्ध को इन्होंने मेवाड़ की थर्मोपोली कहा। तो ये ध्यान में रखना है, जेम्स टोड, मेवाड़ की थर्मोपोली और मेवाड़ का मैराथन। ठीक है, मेवाड़ का मैराथन। 1585 में जगन्नाथ कछुआ ने प्रताप का अंतिम आक्रमण किया था। कछुआ ने प्रताप पर क्या किया, अंतिम आक्रमण किया। प्रताप ने चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया और चावंड कहाँ पड़ता है, उदयपुर में। और यहाँ पर ससम्मान यानी कि जो विधि पूर्वक यहाँ पर जो हुआ था
वो कुंभलगढ़ में हुआ था राज तिलक। प्रताप ने चित्तौड़गढ़ व मांडलगढ़ को छोड़कर शेष मेवाड़ जीत लिया। चावंड में चामुंडा माता का मंदिर तथा महल का निर्माण करवाया। चावंड में चामुंडा माता का मंदिर भी महाराणा प्रताप ने करवाया था। मेवाड़ की चित्रकला का प्रारंभ चावंड से हुआ और मुख्य चित्रकार थे नासिरुद्दीन। दरबारी विद्वान थे चक्रपाणि मिश्र, जो इनके मित्र हुआ करते थे बचपन में, वो ही इनके दरबारी कवि थे। और यहाँ पर पुस्तक थी राज्याभिषेक, मुहूर्तमाला और विश्व वल्लभ, इनकी बगीचों उद्यान विज्ञान की जानकारी, बगीचों की जानकारी। हेम रत्नसुरी, गोरा बादल की चौपाई, गोरा बादलरी चौपाई, रामा साधु, माला साधु, ये इनके दरबारी कवि हुआ करते थे। आप चाहो तो वीडियो को रोक करके भी इनको नोट कर सकते हैं। भामाशाह तथा ताराचंद नामक दो भाइयों ने प्रताप की आर्थिक सहायता की थी। जो भामाशाह थे और ताराचंद दो थे, दोनों भाई थे, इन्होंने महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता की थी। ऐसा कहा जाता है कि पहले प्राचीन काल में भामाशाह जो थे वो महाराणा प्रताप के खानदान की सोना, जो भी उनका पैसा था, उनको संभाल कर रखे थे, तो उन्होंने दान किया है। लेकिन किताबों में देखने को मिलता है कि इन्होंने इनकी सहायता की थी। तो जैसे भी कह सकते हैं, भामाशाह के नाम से ही इनको भामाशाह के नाम से जाना जाता है। इनको दान किया इसलिए। 25 लाख रुपए था, 12,000 असरफी दिए थे। 25 लाख रुपए थे और 12,000 असरफी थे, सोने के सिक्कों, जिसको अपन असरफी बोलते हैं। भामाशाह को प्रताप ने प्रधानमंत्री बनाया। प्रताप ने सादुल नाथ त्रिवेदी को मंडेर की जागीर दी थी, जो कि मंडेर पड़ता है भीलवाड़ा में। 1588 के उदयपुर अभिलेख के अनुसार ये जानकारी अपन को मिलती है। 19 जनवरी 1557 को चावंड में प्रताप की मृत्यु हो गई। बांडोली में प्रताप की 18 खंभों की छतरी बनी हुई है। बांडोली में प्रताप की 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर पूछा जाता है कि मृत्यु कहाँ हुई, कब हुई और छतरी कहाँ पर है। तो ये बांडोली में प्रताप की 8 खंभों की छतरी है और 19 जनवरी 1557 में इनकी मृत्यु हुई थी। हल्दीघाटी का युद्ध महत्व, हल्दीघाटी का युद्ध का महत्व क्या है और किस प्रकार से क्या क्या रहा उनका। दोस्तों, हल्दीघाटी का जो युद्ध है, यह युद्ध साम्राज्यवादी शक्ति के खिलाफ प्रादेशिक स्वतंत्रता का युद्ध था। प्रताप कम संसाधनों के बावजूद अकबर से लड़ा, जिससे जनता में नशा, आशा व नैतिकता का संचार हुआ। प्रताप ने मेवाड़ की साधारण जनता व जनजातियों में राष्ट्रवादी की भावना का संचार किया। जी हाँ, प्रताप ऐसा महान शासक था जो कि जनजाति लोग थे, भील, आदिवासी वगैरह, तो उनमें भी उन्होंने राष्ट्रवादी के विचार और भावना को कूट-कूट भर दिया था, ताकि वो भी देश के लिए और अपने राज्य के लिए लड़ सके। हल्दीघाटी आज भी राष्ट्रवाद का प्रेरणा स्रोत है। राष्ट्रीय आंदोलन में युद्ध ने प्रेरणा स्रोत का कार्य किया है। दोस्तों, यहाँ पर हाथी थे दो, एक प्रताप, एक अकबर। अकबर के हाथी का नाम मर्दाना था, जो कि मानसिंह का था, और इसको गजमुक्ता कहा गया। जबकि प्रताप का हाथी का नाम था लूणा राम प्रसाद, जिसको पीर प्रसाद के नाम से जाना गया। तो प्रताप के हाथी के नाम 3 नाम थे, राम प्रसाद, लूणा और पीर प्रसाद। लूण पी राम या राम पी लूण। तो इस प्रकार से आपको ये याद करना है। अकबर का नाम था मर्दाना और गज। ठीक है। प्रताप के व्यक्तित्व की मुख्य विशेषता क्या थी, तो ये क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपको बड़ा प्रश्न के रूप में करना है, ताकि छोटे प्रश्न तो है नहीं। अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में अमर सिंह प्रथम, जो कि महाराणा प्रताप के पुत्र हुआ करते थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको यदि जानकारी अच्छी लगी और यदि जीके अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करके ज़रूर रखें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें,
आपको यहाँ पर शिक्षा विभाग से संबंधित जानकारी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर प्ले लिस्ट दी हुई है साथियों। इस प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको बहुत सारी प्ले लिस्ट मिल जाएगी। राजस्थान जीके, एनपीएस, एनएसपी पोर्टल, स्कॉलरशिप, एसएसटी, ओबीसी, शाला सिद्धि और इसके अलावा यूडाइस वगैरह बहुत सारे वीडियो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। महात्मा गांधी जी से संबंधित मिल जाएंगे। बहुत सारे जो भी आप देखना चाहे तो किसी भी वीडियो में आप क्लिक करके, जैसे राजस्थान राणा कुंभा नहीं देखा तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप राणा कुंभा से संबंधित सारे वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आप यहाँ जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल में नहीं जुड़े हुए हैं तो ज़रूर जुड़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।